नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अदम्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश सरेल और आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 लेकर आए हैं, जिसमें एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कल हमने 18वें लेक्चर में जेनेटिक्स को पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लोग एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हमें कितना कंटेंट पढ़ना है। तो एक बार मेरे साथ में आप सिलेबस खोल देंगे और उस सिलेबस को लिख लेंगे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एनिमल किंगडम। कल हमारी जेनेटिक्स हो गई थी, आज ये है। इसके अंदर सिलेबस की अगर बात करो तो सिर्फ दो मेजर पॉइंट हैं कि एक तो है नॉन कोऑर्डिनेट्स और एक क्या है, कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट्स। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमको कितने तक पढ़ना है, अप टू फाइला, मतलब फाइलम तक पढ़ना है। और कोऑर्डिनेट्स में कितना पढ़ना है, तो अप टू क्लास, मतलब केवल क्लास तक ही पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस है। ये हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, जिसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स भी है और कोऑर्डिनेट्स भी है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमें फाइलम तक पढ़ना है और कोऑर्डिनेट्स में हमें क्लास तक पढ़ना है। तो हमें मेजर मेजर इतना ही फोकस करना है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा और उसके बाद में मेरे साथ साथ में रीडिंग करना। तो ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी का 11वीं कक्षा के अंदर। अगर आप देखेंगे तो एनिमल किंगडम की अगर मैं शुरुआत करूं तो व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म। जब आप अपने आसपास में देखते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के कई भी जानवर देखने को मिलते हैं। और हर एक जानवर अलग होता है, हर किसी की अलग तरीके होते हैं, खाने का तरीका अलग होता है, वो उसके हर चीज मतलब एक आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स होती है। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। आज दिन तक लाखों स्पीसीज जो है वो एनिमल्स की डिस्क्राइब हो चुकी है इस धरती पर। मतलब लाखों प्रकार के अलग अलग जीव इस धरती पर देखने को मिल जाते हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। अब देखिए, अगर लाखों प्रकार के जीव हैं तो उनको एक पर्टिकुलर तरीके से रखना भी पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये कौन है ये कौन है। अब हाथी कैसा है, घोड़ा कैसा है, तो उसमें वेरिएशन भी तो होना चाहिए। तो एक तरह का क्लासिफिकेशन करने की भी हमको आवश्यकता जरूरी थी। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू नियरली डिस्क्राइब स्पीशीज। क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें समझ में आता है कि कैसे वो किस एनिमल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और कौन सा एनिमल कहां पर रखा जा सकता है। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अब जो मैं क्लासिफिकेशन करूंगा उसका बेसिस क्या होगा, मतलब उस क्लासिफिकेशन को मैं किसके आधार पर करूंगा। देखिए, चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है कि हमारे धरती पर अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब वो जानवर एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, उनको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया और उस अरेंज को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन को मैंने किसके आधार पर किया, तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम। ठीक है, हमने क्या देखा कि उसका सेल्स कैसा है एनिमल का, या फिर उसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उसका सीलोम का नेचर कैसा है, उसके पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिंग मतलब उसका पाचन करने का कैसा पैटर्न है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कैसे करता है। इन पॉइंट्स के आधार पर मैंने जो है एनिमल्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया इनके बेसिस पर। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। तो ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ये कि सेल्स कैसा होता है, बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, सीलोम का नेचर कैसा है, डाइजेशन का कैसा पैटर्न है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया है, एनिमल को जो है क्लासिफाई किया है। तो ये इसके बेसिस पर मैंने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया और इसमें से कुछ जो है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो नाउ ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया, देखिए एनिमल किंगडम को ही एनिमेलिया कहते हैं, ये ध्यान रखना, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एनिमल किंगडम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। तो नाउ ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स में जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, लेकिन उनके अंदर जो सेल्स है उनका जो पैटर्न होता है वो एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूं तो द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, तो जो सेल्स होते हैं वो लूज सेल की तरह अरेंज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, किसमें, स्पॉन्जेस में। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि देखिए जो स्पॉन्जेस होता है, एक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, उसमें खाली इतना लिखना है कि जो स्पॉन्जेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उसमें लूज सेल पाए जाते हैं। कुछ सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स इन सिलेंट्रेट्स, तो सिलेंट्रेट्स देखने को मिलते हैं, उसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल। लेकिन जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो स्पॉन्जेस में कैसा होता है, सेलुलर। उसके बाद में सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं, तो सिलेंट्रेट्स का भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। सिलेंट्रेट्स में कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल पर भी जाते हैं जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर होते हैं, एंड अदर फाइला where tissues are grouped together to form organs, each specialized particular functions। ठीक है, देखिए उसके बाद में जैसे जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, कौन, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ से इतना याद रखना है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब क्या होता है कि कुछ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये क्या है, कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स, और ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। इन सब में क्या होता है कि जो ऑर्गन होते हैं वो एक तरीके से अरेंज हो जाते हैं ताकि वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन कर सके। बहुत ही बढ़िया, ईच सिस्टम कॉन्कर्ड विद स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन। बहुत ही बढ़िया, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स और एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। देखिए जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उस प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि माउथ का काम भी वही करता है और एनस का काम भी वही ओपनिंग करती है। तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, ये एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। बहुत ही बढ़िया, तो ये सवाल आ सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो आपको याद रखना है कि ये एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। तो सर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर दो ओपनिंग होती है, मतलब एक ओपनिंग माउथ की होती है और दूसरी ओपनिंग एनस की होती है, जैसा कि हमारे अंदर देखने को मिलता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन उसमें केवल एक ओपनिंग होती है, उसमें ही माउथ और एनस दोनों का काम हो जाता है, तो सर वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। लेकिन
ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो डायजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो ओपनिंग होती है, एक माउथ का काम करती है और एक एनस का काम करती है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू फॉर्म्स, तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। पहला खुला होता है, दूसरा बंद होता है। देखिए ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज वर डायरेक्टली बाथ इन इट। ओपन टाइप में क्या होता है कि भाई हमारा हार्ट का काम क्या है, हमारे दिल का काम क्या होता है, हमारे दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करना। तो जब वो ब्लड को पंप करता है तो वो हमारे अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में जाता है। तो जब, अब देखिए हार्ट को क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, इसने इसका काम कर दिया। अब ये सेल्स और टिश्यूज में डायरेक्टली जाएगा। कैसे जाएगा? डायरेक्टली जाएगा, कोई नस वगैरह नहीं है, सीधा अंदर चला जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? ओपन टाइप कहेंगे। क्लोज टाइप में क्या होता है कि द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम कहां देखने को मिलता है? ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेसल्स पाई जाती है, सीरीज पाई जाती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज वगैरह देखने को मिल जाती है। ओपन टाइप क्या होता है? ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से ब्लड निकला और वो डायरेक्टली कहां गया? तो डायरेक्टली आपके सेल्स और टिश्यूज पर गया, तो वो ओपन टाइप होगा। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड को सर्कुलेट तो किया लेकिन वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू फिर आपके बॉडी में जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब सेकंड पॉइंट पर आता हूं, सिमेट्री। कि सिमेट्री क्या होता है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा कि सिमेट्री क्या होता है, समझिए। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। एनिमल्स को हम सिमेट्री के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। स्पॉन्ज की अगर बात करो तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, मतलब एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। एसिमेट्री का मतलब है कि इसको कहीं से भी काटो ये दो इक्वल भागों में नहीं बटेगा। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called as radial symmetry। देख भाई, मान लें कि ये कोई भी चीज है, इसको मैंने ऐसे ऐसे कैसे भी काटा लेकिन ये दो इक्वल भागों में डिवाइड नहीं हुई, तो वो क्या होगी? वो एसिमेट्रिकल होगा। लेकिन मान लें कि मैंने इसको ऐसे काटा तो दो भागों में कट गई, या ऐसे काटा तो दो भागों में कट गई, या ऐसे काटा तो दो भागों में कट गई, या ऐसे काटा तो दो भागों में कट गई, तो उसको क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री कहा जाएगा। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पॉन्जेस होते हैं उसके अंदर आपको एसिमेट्रिकल देखने को मिल जाता है। सिलेंट्रेट्स, टिलोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है? आप एक है ना खाली पत्ता लेकर बैठिए जिसमें लिखो कि स्पॉन्जेस में क्या देखने को मिलता है, तो स्पॉन्जेस के अंदर बेटा जी एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है, सिमेट्री। सिलेंट्रेट, टिलोफोर्स और इकाइनोडर्म्स में क्या देखने को मिलता है? तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एनेलिड, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, जिसमें द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इनटू ओनली वन प्लेन। केवल एक ही प्लेन से वो दाएं और बाएं भागों में कटेगी, जिससे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आ जाइए मैं आपको इसके फिगर्स भी दिखा देता हूं। तो अब देखो आपको क्या लिखना है? स्पॉन्जेस के अंदर एसिमेट्रिकल, सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स के अंदर रेडियल सिमेट्री, और एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखो ये है रेडियल सिमेट्री। इसको मैंने क्या किया, चाहे इधर से काटो चाहे इधर से उधर से कैसे भी काटो, ये दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है? रेडियल सिमेट्री है। फिर ये क्या है? बाइलेटरल, मतलब यहां से काटूंगा तो ये और ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल भागों में कटेगा, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called as diploblastic animals. Example coelentrates। देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, in which the cells are arranged in two embryonic layer, कि जो सेल्स होते हैं वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। एक एक्सटर्नल लेयर होती है, एक इंटरनल लेयर होती है। जो एक्सटर्नल है उसको एक्टोडर्म कहेंगे, जो इंटरनल है उसको हम लोग एंडोडर्म कहेंगे। और ऐसा जब हम देखते हैं तो उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और ऐसा एग्जांपल क्या है? सिलेंट्रेट। तो अब वापस एग्जांपल में लिखिए कि सिलेंट्रेट में क्या देखने को मिलता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर होगी, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। बाहर वाली को एक्टोडर्म, अंदर वाली को
एंडोडर्म कहा जाएगा। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीसोजिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी जिसका नाम क्या है, मीसोग्लिया है, ये भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाएगी। तो ये आप डायग्राम देखिए, ये है एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली लेयर देखिए, इस वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। फिर ये है सबसे अंदर वाली लेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोडर्म। और इसके बीच ये जो लेयर दिख रही है लाल वाली, ये क्या है, मीसोग्लिया। क्या है, मीसोग्लिया। और ये मिडिल वाली लेयर क्या है, मीसोडर्म। बहुत ही बढ़िया। तो ये डिप्लोब्लास्टिक फिगर को शो कर रहा है। डिप्लोब्लास्टिक ये वाला पॉइंट कि देख, सबसे अंदर क्या है, एंडोडर्म, इंटरनल लेयर हो गई, सबसे बाहर क्या है, एक्टोडर्म, और मिडिल वाली कौन होगी, मीसोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिसको हम मीसोडर्म कहते हैं, जो कि मिडिल लेयर भी हो सकती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो इसमें और भी अच्छी कई बातें कही हैं। इसने ये कहा है कि those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसकी तीसरी कोई जर्मिनल लेयर और देखने को मिल जाती है, उस जर्मिनल लेयर को हम क्या कहते हैं, मीसोडर्म कहते हैं। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, और उसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स, टोकोइडेट्स तक सब इसके एग्जाम्पल हैं। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट यहां तक नहीं होगा। अब आ जाइए कि सीलोम क्या होता है। सर जी ये सीलोम किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना। सीलोम की अगर मैं बात करूं तो presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification। एक होती है आपके बॉडी की वॉल, एक होती है आपके गट की वॉल। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो एक होती है आपके बॉडी की वॉल, एक होती है गट की वॉल, एलिमेंट्री कैनाल के। इनके बीच में कोई कैविटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है क्लासिफिकेशन के अंदर। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। बस खत्म। ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मीसोडर्म के द्वारा लाइन की जाती है उसको हम सीलोम कहते हैं। भाई इतनी सी तो बात है, उसको और क्या समझो कि ऐसी बॉडी कैविटी जो मीसोडर्म के द्वारा लाइन की जाती है उसको हम लोग सीलोम कहते हैं। एनिमल्स possessing coeloms are called coelomates, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास में सीलोम पाई जाती है उनको हम सीलोमेट्स कहते हैं। तो देखिए जो बॉडी कैविटी है जो मीसोडर्म के द्वारा लाइन की गई है उसको हम सीलोम कहेंगे, और ऐसे एनिमल्स जिसके पास में सीलोम पाई जाती है उनको सीलोमेट्स कहेंगे। अब देखिए सीलोमेट्स कौन कौन होते हैं, तो जैसे कि एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब किसके एग्जांपल हैं, सीलोमेट्स के एग्जांपल है। इसका मतलब इसमें जो बॉडी कैविटी है वो मीसोडर्म के द्वारा लाइन की गई है। इन सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीसोडर्म, जिसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो मीसोडर्म के द्वारा लाइन नहीं की जाती। इंस्टेड द मीसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। उसकी बजाय क्या होता है कि जो मीसोडर्म होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में खाली पाया जाता है, लेकिन वो किसी भी बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करता। ऐसी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोसीलोम कहते हैं। और स्यूडोसीलोम जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। तो देखिए सीलोमेट्स का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल्स जिसमें सीलोम पाई जाएगी। सीलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी जो कि मीसोडर्म के द्वारा लाइन की जाती है। तो इसका एग्जांपल कौन है, एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर ऐसे एनिमल्स जिसमें मीसोडर्म जो है बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करती, केवल एक पाउच की तरह एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में रहती हैं, उस एनिमल्स को स्यूडोसीलोम कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो स्यूडोसीलोम कंटेन करते हैं उसको स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल है एस्की हेलमिंथेस, बहुत ही बढ़िया। The animals in which the body cavity is absent are called acoelomates, और ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी ही नहीं पाई जाती, उसको हम acoelomates कहते हैं। और इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिंथेस। तो देखिए एक होता है स्यूडोसीलोमेट, एक होता है एसीलोमेट, और एक होता है सीलोमेट। सीलोमेट जिसमें सीलम पाया जाएगा, एक होता है स्यूडोसीलोमेट जिसके अंदर जो है मीसोडर्म बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करेगा, और एक होता है एसीलोमेट जिसके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं पाई जाती, और उसके एग्जांपल्स भी बता दिए आप लोगों को। अब चलिए आगे। तो ये देखिए ये डायग्राम है, ये देखिए ये ए वाला डायग्राम बता रहा है सिलोमेटिक को, ठीक है। दूसरा वाला बता रहा है स्यूडोसिलोमेटिक को, और तीसरा वाला बता रहा है एसिलोमेटिक को। अब देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसे कहेंगे, तो इन सम एनिमल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स हैं द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन्स।
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से किसी सेगमेंट्स के अंदर टूटी हुई होती है। बहुत ही बढ़िया। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म की बात करो तो उसमें अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ऐसा शरीर मतलब अर्थवर्म के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो सेगमेंटेशन की बात खत्म होगी। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि डोर्सल साइड पर बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। कुछ एनिमल्स में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब उनकी डोर्सल साइड पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है और उसको हम नोटोकॉर्ड्स कहते हैं, जो कि मेसोडर्मली डिराइव होता है, यानी मेसोडर्म से डिराइव होता है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स, और नोटोकॉर्ड के साथ में जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। एंड दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि पॉलीफेरा और एकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स, तो ध्यान आपको इतना रखना है कि एक एनिमल क्या है, समझ। एनिमल है, इसके दो प्रकार हैं। एक में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे। और एक एनिमल है जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। ये मुद्दे की बात है जो ये हमें समझाना चाह रहा है। और नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल क्या है, पॉलीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिडा तक, जहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एनिमल का क्या कर देता हूं, क्लासिफिकेशन। कॉर्डेट्स कहते ही समझ जाना है कि नोटोकॉर्ड होगी, और नॉन कॉर्डेट्स कहते ही समझ जाना है कि नोटोकॉर्ड नहीं होगी। और नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्मली डिराइव एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डोर्सल साइड पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए एनिमल का क्लासिफिकेशन। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन गिवन 4.4। आगे देखिए, ये देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ध्यान से समझिएगा। देखिए किंगडम, यहां पर मैंने लिखे हैं किंगडम, क्या है, यहां पर मैंने क्या लिखे हैं, किंगडम लिखे हैं। फिर यहां पर क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनकी सिमेट्री क्या होती है। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, यानी कि उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कौन सा है वो देखेंगे। सिमेट्री में बाइलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, या फिर एसिमेट्रिकल है, वो देखेंगे। इसकी बॉडी कैविटी मतलब सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, या फिर एसिलोमेट है, वो भी देखेंगे। और फिर इसका फाइलम कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इन तीनों को मैंने अभी अभी समझाया है पहले ही, तो आप अपने नहीं बोलेंगे कि ये क्या है। अब देखिए किंगडम कौन सा है, तो किंगडम है एनिमेलिया। और मोस्ट ऑफ द एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ दी, सारे तो नहीं कह सकते, कुछ एक एक्सेप्शन भी होता है। तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब इनके लेवल ऑफ ऑर्गन, एक में सेलुलर लेवल देखने को मिलता है, एक में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक देखने को मिल जाता है। जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसकी मोस्टली जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। और फिर उनकी जो सेलुलर लेवल वालों की अगर मैं देखूं बॉडी कैविटी, तो वो एसिलोमेट होती है जिसके अंदर बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती। और इनका फाइलम क्या होता है, फाइलम पॉलीफेरा होता है। उसके बाद में इधर आइए कि ऐसे एनिमल जिसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो वो दो प्रकार के होते हैं उनकी सिमेट्री। या तो रेडियल सिमेट्री होगी, मतलब किसी भी प्लेन से काटो तो वो इक्वल भागों में कट जाएंगे, या फिर बाइलेटरल होगी, मतलब केवल एक ही प्लेन से काटने पर वो दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो जो रेडियल सिमेट्री है उसके अंदर एसिलोमेटा आता है, यानी कि एसिलोमेट मतलब उसमें बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती। इसके अंदर दो आते हैं, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा। सिनेट्रेटा को निवेरिया भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया, उसका एग्जांपल। बाइलेटरल अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो इसके अंदर एक आएगा विदाउट बॉडी कैविटी जिसको एसिलोमेट कहते हैं, और एक में फॉल्स सिलोम होगा जिसे स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होता है, और जिसके अंदर बेटा जी स्यूडोसिलोमेट्स हैं तो वो एस्की एलिमेंट्स होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एस्के एलिमेंट्स मतलब स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट मतलब जो मेसोडर्म है वो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं कर रहा है, और प्लेटी एलिमेंट्स एसिलोमेट है मतलब इसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है।
और तीसरा होता है ट्रू सीलोम, जिसे हम कहते हैं सीलोमेट, जिसके अंदर मेसोडर्म क्या करता है, बॉडी कैविटी को लाइन कर देता है। तो इसके अंदर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा सब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको एक क्या करना है, एक बड़ा सा व्हाइट पेपर लेना है A4 साइज का, उसको ऐसे लैंडस्केप में करके उसके ऊपर ये पूरा चार्ट एज इट इज बना के आपके घर में ऐसी जगह पर लगाना है जहां आपकी बहुत बार नजर पड़ती है, और फिर उसको देखते रहना है कि अच्छा एनिमिलिया है, उसके अंदर सेलुलर भी होते हैं, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। जो सेलुलर होते हैं उसमें एसिमेट्रिकल होता है और टिश्यू में रेडियल और बाइलेटरल होता है। जो एसिमेट्रिकल है उसमें एसिलोमिटा पॉरीफेरा के अंदर आते हैं, रेडियल में एसिलोमिटा आता है लेकिन उसमें सिमेंट्रेट और टिनोफोरा आता है। बाइलेटरल में बॉडी कैविटी के बिना भी होते हैं, सीडोसिलोमेट्स भी होते हैं और सिलोमेट्स भी होते हैं। ये सिलोमेट्स मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस, सीडोसिलोमेट्स मतलब एस्कीहेल्मिन्थेस और सिलोमेट्स मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी और नॉन कॉर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, इसने स्टार पॉइंट करके लिखा है, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को और मिल जाती है और बाइलेटरल भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी स्टेज है। अब देखिए फाइलम पॉलीफेरा के सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फाइलम, इसको थोड़ा सा फाइलम पॉलीफेरा क्या होता है इसकी मैं बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइलम पॉलीफेरा की। तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। जो पॉलीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उसको स्पॉन्जिस कहते हैं। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट अभी बीएससी रनिंग कर रहे होंगे, बीएससी चाहे कोई भी हो, इंटीग्रेटेड कोर्स वाली बीएससी बीएड भी होती है, एक नॉर्मल बीएससी जो सेमेस्टर सिस्टम वाली होती है वो भी होती है। मुद्दे की बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी आपको फाइलम पॉलीफेरा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है। तो फाइलम पॉलीफेरा क्या होता है, तो इसके मेंबर्स मोस्टली क्या होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं। यहां तक कि जब आपके फर्स्ट ईयर के जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो ये आपको वहां प्रैक्टिकल्स में एक स्लाइड में दिखाया भी जाएगा, स्लाइड में नहीं सॉरी, आपको उस स्पॉटिंग के वक्त दिखाया जाएगा और इसका नाम पूछा जाएगा, तब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जनरली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। अब आप कोई नहीं पूछेगा कि एसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल को मैंने लगभग 3 बार बता दिया है। ठीक है, these are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और इनमें केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। जो स्पॉन्जेस होते हैं उसके पास में वाटर ट्रांसपोर्टेशन और कैनाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। वाटर्स एंटर्स थ्रू माइनर पोर्स ऑस्टिया। इसके ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, यहां से इनके अंदर पानी एंटर करता है और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियो सेल। और इनकी जो सेंट्रल में जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जियो सील कहते हैं। तो ओस्टिया क्या है, छोटे छोटे जो पोर्स है वो होते हैं, और स्पॉन्जियो सेल्स मतलब इनकी जो सेंट्रल कैविटी है उसको कहा जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। और ये ऑस्क्यूलम के थ्रू वहां जाते हैं, मतलब ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाते हैं और ऑस्टिया के थ्रू एंटर करते हैं, और इसकी बीच वाली कैविटी स्पॉन्जियो सेल होती है। सॉरी, This pathway of water transport is helpful in food gathering। मतलब फूड गैदरिंग के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए भी हेल्पफुल होता है और वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये 3 जगह मदद करता है। फूड की गैदरिंग में भी मदद करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी मदद करता है, उसके साथ साथ में वेस्ट को रिमूव करने में भी मदद करता है। फिर है सीनोसाइट्स, ठीक है ना, और पोलर सेल्स। वो कोइनोसाइट्स या फिर पोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियो सेल्स एंड द कैनाल्स। ये क्या करते हैं, स्पॉन्जियो सेल्स को या फिर कैनाल्स को लाइन कर देते हैं। डाइजेशन इज द इंट्रासेलुलर। इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स। इसकी जो बॉडी होती है वो एक स्केलेटन के द्वारा सपोर्ट की जाती है और उस स्केलेटन को स्पाइक्यूल्स कहा जाता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स के द्वारा सपोर्ट की जाती है।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एग्जांपल, एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब एग और स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहां तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, जो स्पॉन्जेस होते हैं, देखिए स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब जो स्पॉन्ज है उसके अंदर आपको सेक्सुअल, ये है स्पॉन्ज, अब इस स्पॉन्ज के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो ये गैमेट फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिल जाएगा, गैमेट्स फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा, कि फ्रेगमेंटेशन के रूप में ये चीज आपको दिखाई पड़ती हैं। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, किसके एग्जांपल्स, इसके कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट्स द एडल्ट। बहुत ही बढ़िया, लार्वल स्टेज बनती है। इसके अब और एग्जांपल क्या है, तो देखिए इसके और एग्जांपल, पॉलीफेरा के एग्जांपल बता रहा हूं। साइफोन होता है जिसको स्काइफा कहा जाता है, स्पॉन्जिला होता है जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और यू स्पॉन्जी होता है जो कि बाथ स्पॉन्ज है। और ये दोनों ही आपके बीएससी के सिलेबस में भी आएंगे। जब आप बीएससी करेंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो। ठीक है, कि यू स्पॉन्जिया मतलब बाथ स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ये आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फाइलम सिलेंट्रेटा क्या होता है, जिसे हम नीडेरिया कहते हैं। अब देखिए फाइलम सिलेंट्रेटा की अगर मैं बात करूं तो दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। द नेम नीडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द, ये जो निडेरिया नाम है ये कहां से डिराइव किया गया है, तो द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। इसको नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसाइट्स से क्या किया गया है, डिराइव किया गया है, जो कि कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसिस्ट। बहुत ही बढ़िया। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये इनके बॉडी पर पाए जाते हैं या फिर इनके टेंटिकल्स पर पाए जाते हैं। Schemoblasts are used for encourage defense and for the capture of prey। इसको प्रे के कैप्चर के लिए, एनकरेज यानी सपोर्ट के लिए और डिफेंस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नीडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो नीडेरियंस होते हैं उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, और उसको माउथ जो कि होता है वो हाइपोस्टोम पर होता है। इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। सम ऑफ द नीडेरियंस, जिसका एग्जांपल है कोरल्स, हैव अ स्केलेटन, इसके पास में स्केलेटन होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नीडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, नीडेरियन के पास में दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं पॉलिप और एक को हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूसा। द फॉर्मल इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा, एक सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जिसे हाइड्रा कहते हैं, एडेंसिया कहते हैं, एक्सेट्रा। जबकि द लेटर अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग शेप भी होता है जो कि ऑरेलिया होता है, ये भी आपके बीएससी के सिलेबस में है, जिसे हम लोग जेली फिश कहते हैं, तो ये बीएससी के सिलेबस में है। Those Cnidarians which exist in both forms exhibit alteration of generation metagenesis, that is polyps produce medusa asexually and medusa from the polyps sexually। एग्जांपल ओबेलिया, बहुत ही बढ़िया। इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो फाइसेलिया इसका एग्जांपल है जिसको पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, एडेंसिया इसका एग्जांपल है जिसको सी एनेमोन कहा जाता है, निमेटुला इसका एग्जांपल है जिसको सी पेन कहा जाता है, गोर्गोनिया इसका एग्जांपल है जिसको सी फेन कहा जाता है, और मियन ब्रेनस का एग्जांपल है जिसको ड्रेन कॉलेरा कहा जाता है। तो ये आपको ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने से याद नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और हल्का सा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको एक आप पेपर लीजिए, उसके साथ साथ में लिखिए कि जैसे अच्छा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अच्छा ये डिप्लोब्लास्टिक, ये ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट्स बना के पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर यूज होगा। इस
चैप्टर में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी तो मेरे साथ में पढ़ लीजिए, अभी आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। जब आप वापस दूसरी बार खुद से पढ़े तब आप उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, पॉइंट वाइज बनाइएगा, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त आसानी हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, देखिए फाइलम टीनोफोरा। अब देखिए टीनोफोरा क्या होता है, फाइलम। अब मैं बात करता हूं टीनोफोरा की। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और पॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सी वॉलनट्स और इसको पॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल लॉज ऑफ सिलिएटेड पॉम प्लेट्स। इसकी जो बॉडी होती है उसकी 8 एक्सटर्नल लॉज होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 ये हो गई, जो कि सिलिएटेड होती है पॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो हरी हरी चीज है ना, इसकी वजह से ये क्या करती हैं, लोकोमोशन करती हैं। क्या करती हैं, लोकोमोशन। क्या होता है अब सर लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है, तो जब मैं आपको लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो मैं आपको इसके ऊपर डिस्कस करवाऊंगा। फिलहाल आप इतना देखिए, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को प्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इज अ वेल मार्क इन टीनोफोर्स। तो टीनोफोर्स के अंदर ये देखने को मिलता है। जो सेक्सेस होते हैं इसके अंदर सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या है, तो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा इसका क्या है, एग्जांपल है। इसके बाद में आ जाइए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक। ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि क्या होता है। ये है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ये जो होते हैं ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। किसको, प्लेटीहेल्मिन्थ्स को। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एंडोपैरासाइट के रूप में देखने को मिलते हैं। फ्लैट वॉर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट्स बनाने के, फ्लैट वॉर्म बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। हुक और सकर जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। बहुत ही बढ़िया। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर और एक्सक्रिएशन के अंदर। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही लार्वल स्टेज के थ्रू देखने को मिलता है। कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी को पजेस करते हैं। इसका एग्जांपल है टीनिया, जिसको टैपवॉर्म कहते हैं, फैसियोला जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं, और ये भी आपके बीएससी के सिलेबस में है। कौन सा, फैसियोला हेपेटिका करके एक आएगा जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं, ये भी क्या है आपके बीएससी के सिलेबस में है। इंटीग्रेटेड में तो है, मुझे बाकी उसका वो पता नहीं, उसका सेमेस्टर वाले का। तो ये देखिए ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये लीवर फ्लूक होता है। ये भी आपको जब आप प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग करेंगे ना, तब आपको बताया जाएगा कि ये क्या है। तो आपको पहचानना है कि ये लीवर फ्लूक है, जिसको फैसियोला हिपेटिका कहा जाता है, जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर होता है। बहुत ही बढ़िया। टैपवॉर्म भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर होती है। अब ये भी आपके बीएससी, मतलब ये आप ऐसा समझिए पूरा चैप्टर आपको बीएससी के अंदर वापस पढ़ना है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी के साथ साथ में लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है तो वो पढ़ भी रहा होगा, और कोई अगर शांति से अकेले से बैठा बैठा कर रहा है तो तुमको धन्य हो। क्या हो, धन्य हो। एस्की हेलमिंथ्स क्या होता है, देखिए द बॉडी ऑफ द एस्की हेलमिंथ इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज राउंड वॉर्म्स। जब इसको मैं यहां से मान लीजिए काट दूं, तो इसको जब मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा, ऐसे मैंने काट लिया, अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा ऐसे, तो इसकी बॉडी क्या होगी, सर्कुलर होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। दे में भी फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो उसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती हैं, एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स भी इसमें देखने को मिलता है।
एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से, एक्सक्रीटरी पोर्स इसके अंदर दिए जाते हैं। सेक्स जो होता है इसके अंदर सेपरेट होते हैं, इसलिए इसको डायोसिस कहा जाता है। इसका मतलब जो मेल्स और फीमेल्स है वो अलग अलग होंगे। फीमेल्स जो होती है वो लॉन्गर होती है मेल्स के कंपेरिजन में। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब यंग वंस जो है वो एडल्ट से डायरेक्ट बनता है और इनडायरेक्ट भी देखने को मिल जाता है। और ये डायग्राम, दोनों जो डायग्राम है, ये दोनों के दोनों डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायग्राम आपको जब आप बीएससी के अंदर स्पॉटिंग करेंगे तब आपको पूछे जाएंगे, बकायदा आपके सामने रखे जाएंगे। भाई मान लीजिए ये मैंने लाके आपके सामने रख दिया, बताइए क्या है, तो आपको ये बताना है कि सर ये एस की एलिमेंट, इसमें एस्केरिस है, राउंड वर्म, एक होता है बाउचेरिया जिसे फिलेरिया वर्म कहते हैं, और एक है एन्फ्लाइस्टोमिया जिसे हुड वर्म कहते हैं। ये क्या है, एस की एलिमेंट्स मतलब राउंड वर्म के एग्जांपल है। ये मेल वाला है और ये क्या है, फीमेल वाला है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सर ये मेल वाला, ये फीमेल वाला है, आपको ऐसे स्पॉटिंग में बताया जाएगा। तो अभी से थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आगे जाकर कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है फाइलम एनेलिडा। अब सर फाइलम एनेलिडा क्या होता है, ध्यान से बताइए। बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं होना, ठीक है। ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ना है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होता है, एक्वेटिक होता है, चाहे मैराइन वाटर हो फ्रेश वाटर हो, दोनों में देखने को मिल जाएगा। टेरेस्ट्रियल भी होता है, फ्री लिविंग होता है और समटाइम्स पैरासिटिक भी होता है। ये एग्जीक्यूट करता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बाइलेटरल सिमेट्री को। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है और सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। इनका जो बॉडी सर्फेस होता है वो डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स। इसके अंदर सेगमेंट्स बने हुए, देखिए ये छोटे 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 सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर भी देखिए ये सेगमेंट्स बने हुए, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटामर्स भी कह सकते हैं। हेंस द फाइलम नेम इज एनेलिडा, लैटिन होता है एनस मतलब लिटिल रिंग। इस फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा, और एनेलिडा एक लैटिन वर्ड है जिस एनेलस उससे आया है, और एनालिस का मतलब होता है छोटी छोटी रिंग। बहुत ही बढ़िया। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसके पास में लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मोशन होती है जो कि बेटा लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नीरिस, इसका एग्जांपल है, पोजेस लेटरल अपेंडिजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। कुछ ऐसे एक्वेटिक एनालिड्स भी होते हैं, देखिए एनालिडा को एनालिड्स कहा जाता है तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक्वेटिक एनालिड्स होते हैं जैसे कि नीरस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, लेटरल अपेंडिजेस को प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर पैरापोडिया होता है जो कि स्विमिंग के अंदर हेल्प करने को बताता है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। नेफ्रिडिया जिसको हम सिंगुलर होता है नेफ्रिडियम, जो कि हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर और एक्सक्रिएशन के अंदर। उसके अलावा और क्या पॉइंट है देखिए, देखिए न्यूरल सिस्टम जो है इसमें पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया पाया जाता है जिसको सिंगुलर गैंग्लियन कहा जाता है, जो कि लेटरल नर्व्स के द्वारा कनेक्ट होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म है, डायोसिस होता है, बट अर्थवर्म एंड लीचेस और मोनोसियस फॉर्म होता है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल देखने को मिलता है। इसके क्या क्या एग्जांपल हैं, तो नेरिस, फिरेक्टिमा जिसको अर्थवर्म कहते हैं, और हीरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। ये खून को पी जाती हैं, जैसे कि तुम अभी तुम्हारे शरीर के खून को पी रहे हो। सर कैसे पी रहे हो, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर का खून चला जाएगा। तो सर क्या करें, हम पढ़ाई करना बंद कर दे? नहीं नहीं, पढ़ाई करना आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि शरीर का खून तो वापस आ जाएगा। लेबोसिस्टम का एग्जाम अब एक बार वापस होना जाए, इसलिए अरे कितनी सुंदर तिथि है यार। देखिए बटरफ्लाई 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 कितनी सुंदर है, देखो है कि नहीं। इसको देखा बेटा, अब बरसात की सीजन चल रही है, इसको किस किसने देखा बताओ, देखा है, बहुत अच्छा, बहुत। देखिए अब है फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, किसका, एनिमेलिया का, जिसके अंदर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, जो कि ये छोटे छोटे कीट पतंग कीड़े हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। अगर मैं स्पीसीज पर 2/3 भाग को काट दूं तो बाकी के जितने भी स्पीसीज हैं वो लगभग आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सीलोमेट एनिमल्स हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी होती है उसमें काइटिन का एक्सोस्केलेटन बना होता है। काइटिन एक प्रोटीन होता है जिसका एक एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी में आपको हेड देखने को मिलेगा,
थोरेक्स देखने को मिलेगा और एब्डोमेन भी देखने को मिलेगा। इसमें जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं जैसे कि आर्थ्रोज जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडिजेस। आर्थ्रोपोडा है तो आर्थ्रो का मतलब क्या है जॉइंट और पोडा का मतलब क्या है अपेंडिजेस। तो इसमें क्या पाए जाते हैं जॉइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, मुख, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल, मुख, लंग और ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एंटीना, आई, कंपाउंड आई भी होती है और सिंपल आई होती है। ये इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये इनके क्या है सेंसरी ऑर्गन है। इसके कुछ सेंसरी ऑर्गन है जैसे कि स्टेटोसिस और बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी इसमें पाए जाते हैं। एक्सक्रिएशन टेक प्लेस थ्रू मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। जो इनका एक्सक्रिएशन होता है वो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। ये मोस्टली डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या है इकोनॉमिकली इंसेक्ट है जैसे कि एपिस जिसको हनी बी कहते हैं, बॉम्बेक्स जिसको सिल्क वर्म कहते हैं, लेसिफर जिसको लैक इंसेक्ट कहते हैं। कुछ इसके वेक्टर्स भी हैं जैसे कि एनोफिल्स, क्यूलेक्स और एडेस जिसको मॉस्किटो कहा जाता है। कुछ इसके ग्रेवियरियस पेस्ट भी है जैसे कि लोकिस्टा जिसको लोकस्ट कहते हैं और लिविंग फॉसिल जिसको लाइमुलस किंग क्रैब कहते हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में है फाइलम मोलुस्का। अब देखिए मोलुस्का फाइलम क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखिए हाँ फाइलम मोलुस्का। अब देखिए मोलुस्का क्या है ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट कौन है मोलुस्का। तो ये भी ध्यान रखना एनिमल फाइलम सेकंड लार्जेस्ट कौन होता है मोलुस्का होता है। मोलुस्का जो है वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, मैराइन और फ्रेश वाटर होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होता है एनिमल्स। बॉडी इसकी कवर्ड होती है कैल्केरियस शेल से और अनसेगमेंटेड होती है। बहुत ही डिस्टिंक्ट अलग अलग हेड होता है, मल्टी सेलुलर फूड होता है और विसरल हम्प होती है। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की जो कि मेंटल को बनाती है विसरल हम्प के ऊपर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। मेंटल और हम्प के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर कुछ गिल्स भी पाई जाती हैं। आप आगे आ जाइए। In which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like respirating organ feeding called radula. अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए फाइलम एक और दे आर, ये तो रीडिंग मानने जैसे ही है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर है। दे आर यूजुअली ये बेटा यूजुअली डायोसियस होते हैं। ये बेटा ओविपेरस भी होते हैं। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल पीला, पिनेक्टेडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एल्पाइसिया, डेंटेलियम और कीटोप्लूरा नामक प्रजाति पाई जाती है। ऐसे पढ़ो, ऐसे अच्छा लगेगा। तो जो चल रहा है वो चलने दो। पीला मतलब एप्पल स्नेल, पिनेक्टेडा मतलब पीएल ऑयस्टर, सेपिया मतलब कटल फिश, लॉलिगो मतलब स्क्विड, ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश, एप्लाइसिया मतलब सी हेयर, डेंडेलियम मतलब टस्क शेल और पिनेटोप्लेगा मतलब टाइटॉन। ये इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में चलते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा क्या होता है ध्यान से समझिए। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name is Echinodermata. इकोइनोडर्मेटा में क्या होता है कि एंडोस्केलेटन होता है जो कि कैल्केरियस ऑसिकल्स का होता है, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। इकाइनो मतलब स्पाइनी बॉडी होती है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे क्या होते हैं इकाइनोडर्मेटा मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं, मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसका जो लार्वा स्टेज होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो बेटा जी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है मतलब माउथ पाया जाएगा लोअर वेंट्रल साइड पर और जो एनस है वो अपर डोर्सल साइड पर पाया जाएगा। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इकाइनोडर्म के कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि इसके लोकोमोशन में मदद करता है और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो यहां से सवाल आएगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है और यही इसका सबसे अलग फीचर है। तो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एक्सपेंड, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता।
सेक्स जो होते हैं इसके सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन लगभग एक्सटर्नल होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है और फ्री स्विमिंग लार्वा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, एस्टेरियसिस मतलब स्टारफिश, इकाइनस मतलब सी यूर्किन, एंटेडॉन मतलब सी लिली, कुकुमेनेरिया मतलब सी कुकुम्बर और ऑफ्यूरिया मतलब ब्रिटल स्टार। बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद में क्या है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब सर हेमिकॉर्डेटा क्या है, देखिए हेमिकॉर्डेटा अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था हेमिकॉर्डेटा पहले, इसने स्पष्ट लिखा है अर्लियर, लेकिन नाउ अगर मैं अभी की बात करूं इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम, इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। पहले इसको कॉर्डेट के अंदर सब फाइलम मानते थे, अब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इसको सेपरेट फाइलम माना गया है। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स इन द पोलर रीजन कॉल्ड स्टोमाकोर्ड। इसके पोलर रीजन में एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोमाकोर्ड कहते हैं और ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोर्ड, नोटोकोर्ड के सिमिलर होता है स्टोमाकोर्ड। अब देखिए These phylum consist of a small group of worm-like marine animals. इसके अंदर एक छोटा ग्रुप ऑफ worm-like marine animals देखने को मिलता है with organ system level of organization होता है। ये bilaterally symmetrical है, टिप्रोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसमें कंपोस्ट ऑफ एन प्रोबायोसिस पोलर एंड लॉन्ग ट्रंक इसके अंदर पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो प्रोबायोसिस ग्लैंड्स के द्वारा होते हैं। सेक्स जो होता है इसमें सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल है और इसका जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर इनडायरेक्ट होता है। कुछ कुछ बेसिक पॉइंट हैं सारे के सारे फाइलम के अंदर, जैसे कि इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनके सेक्स सेपरेट हैं या फिर साथ साथ में हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये कैसे इनका अलग क्या एक वैरायटी है जो सबसे अलग है, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके हैबिटेट क्या क्या है, इनका कॉमन नेम क्या क्या है, इसके अंदर स्पेशल क्या चीज पाई जाती है। 6-7 पॉइंट सबके अंदर कॉमन है जो आपको याद करने हैं। फिर लास्ट में इसके एग्जाम्पल जैसे कि बेलेनग्लोसस और सेकोग्लोसस इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में आ जाइए कि फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है। तो अगर मैं फाइलम कॉर्डेटा की बात करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड अ डोर्सल। इसके अंदर एक नोटोकॉर्ड पाया जाता है और बेटा जी डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है और क्या पाया जाता है, उसके अलावा पेयर एक होलो नर्व कॉर्ड और पेयर फेरेंजियल गिल शीट्स पाई जाती हैं। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बहुत ही बढ़िया, ये कॉर्डेटा है। देखिए नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड्स है, गिल शीट है और पोस्ट एनल सिस्टम देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में आपको फर्क बता देता हूँ कि क्या क्या बेसिक फर्क होते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। ये टेबल आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से सवाल बन सकता है। देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट के अंदर, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। कॉर्डेट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, होलो होता है और सिंगल होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल की जगह वेंट्रल होता है, होलो की जगह सॉलिड होता है और सिंगल की जगह डबल होता है। इसका जस्ट उल्टा। इसमें फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड होते हैं गिल शीट के अंदर और इसके अंदर गिल शीट एब्सेंट होती है। इसमें हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है और इसमें हार्ट होता है डोर्सल अगर पाया जाए तो। इसमें पोस्ट एनल पार्ट होता है मतलब टेल पाई जाती है, इसमें पोस्ट एनल पार्ट टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। मतलब इसका याद कर लीजिए, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन कॉर्डेट में जो चीजें कॉर्डेट में पाई जाती है वो चीजें नॉन कॉर्डेट में नहीं पाती, इसलिए इसको कॉर्डेट कहा गया, इसको नॉन कॉर्डेट कहा गया। बस इतना सा है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेडेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब मैं आपका एक बार सिलेबस देख लेता हूँ, इसमें आपको कहाँ तक पूछा है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है। ठीक है, तो फाइला इन नॉन कॉर्डेट्स एंड आपको क्लास इन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर आपको क्लास तक पढ़ना है, तो इसकी डिवाइडेड है सब फाइला के अंदर नॉन कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा, फिर क्लास तक पढ़ना है। ठीक है ना, अच्छा हाँ इसकी क्लास तक पढ़नी है। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए 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 सारा कुछ कवर करेंगे तो सब हो जाएगा खत्म। ठीक है, देखिए सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज
प्रोकॉर्डेट्स, इनको प्रोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये मेराइन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, व्हाइल इन cephalochordata इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट्स परसिस्टेंट थ्रू देयर लाइफ, पूरी जिंदगी तक रहती है। एग्जांपल क्या है यूरोकॉर्डेटा के? एस्कीरिया, सेल्फा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा के क्या एग्जांपल हैं? ब्रांकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्टिस और लैंगसेलेट कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess notochords during the embryonic period। बहुत ही बढ़िया, ये वर्टिब्रेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वर्टिब्रेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइलम वर्टिब्रेट, जो कि हमारे अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब जो मनुष्य है, मनुष्य का पेपर होगा तो मनुष्य की बात पूछेंगे। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। इन द एडल्ट, बहुत ही बढ़िया। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी vertebrates होते हैं वो सब chordates है, पर जितने भी chordates हैं वो सब vertebrates नहीं होते। बहुत ही बढ़िया। Beside basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 चैम्बर्स भी होते हैं। हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। किडनी जो है वो एक्सक्रीशन के लिए होती है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती है, और एक पेयर्ड अपेंडेजेस होता है जो कि फिन्स और लिम्स पे पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया। अब ये रहा वर्टिब्रेटा। द सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड एज फॉलोज। इस चार्ट को भी आपको याद रखना है कि ये क्या है। देखिए जो कॉर्डेट्स होते हैं उसका सबफाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर कॉर्डेट्स, हाँ कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है और वर्टिब्रेटा के अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। अब इसका मैं डिवीजन करूंगा, एक होता है अगंथा और एक होता है जियांथोस्टोमेटा। जो अग्नथा होता है यानी कि लेग्स जॉ होती है और इसमें जॉ पाई जाती है। इसके फिर क्लास क्या है? साइक्लोस्टोमेटा है। अब इसकी कुछ सुपर क्लास है जैसे कि पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस जिसके अंदर फाइन्स होंगे और टेट्रापोडा जिसके अंदर लिम्स होंगे। फिर इसकी कुछ क्लास है जैसे कि कॉन्ट्रिक्नोथिस और ऑस्टियोकाइनेथिस, और इसकी कुछ क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। किसके अंदर आते हैं? जिसके अंदर लिम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिम्स पाए जाते हैं, वो इसके अंदर आता है एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमल्स नाम की इसकी क्लास फर्दर देखने को मिलती है। अब कुछ क्लास है जैसे कि पहली क्लास क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है उस पर आप जरा ध्यान से देखिएगा। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasite on some species। साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी लिविंग मेंबर्स होते हैं वो कुछ फिश के ऊपर क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट की तरह काम करते हैं। They have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits। इनकी जो बॉडी होती है वो elongated होती है, 6 से 15 पेयर किसके पाए जाते हैं? गिल की स्लिट्स के पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसके अंदर साइक्लोस्टोम्स होते हैं जो कि शकिंग होते हैं और सर्कुलर माउथ होता है बिना जॉ का। इनकी बॉडी डिवाइड होती है स्केल्स की और पेयर्ड फाइन्स पाए जाते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इसके अंदर जो क्रेनियम होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन जो है क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मैराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्वैपनिंग टू फ्रेश वाटर, लेकिन वो फ्रेश वाटर में स्वैपनिंग करने के लिए माइग्रेट हो जाते हैं। आफ्टर स्वैपनिंग विद इन अ फ्यू डेज, स्वैपनिंग के बाद कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। देयर लार्वा जो होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू देयर ओशियन। इनका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में वापस ओशियन में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजोन है जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं और म्यूजिन है जिसको हम हैगफिश कहते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जॉलेस वर्टिब्रेटा है जिसको पेट्रोमाइजोन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्ड्रियोथिसिस क्या होता है। कॉन्ड्रियोथिसिस क्या होता है? दे आर मैराइन एनिमल्स होते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसका जो माउथ है वो लोकेटेड होता है वेंट्रली। इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट लाइफ तक। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं और इसमें ओपर्कुलम नहीं होता। स्किन टफ है, मिनट पेलाकॉइड स्केल्स को प्रेजेंट करती हैं। टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं स्केल्स पर, वे इक्वली डायरेक्टेड होते हैं। इनकी जो जॉ होती है वो पावरफुल है। ये एनिमल्स जो होते हैं वो प्रीडेसियस होते हैं। इसमें एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर होता है। ये स्विम करते हैं कॉन्स्टेंटली ताकि सिंकिंग को अवॉइड कर सके, सिकुड़ना अवॉइड कर सके। बहुत ही बढ़िया। इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं तो इसके अगर मैं बताऊं तो इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स होता है। क्या होता है? 2 चैम्बर का हार्ट होता है। इधर इधर
उधर उधर मत देखो, इधर देखो। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉर्पेडो, और कुछ पजेस करते हैं पॉइजन स्टिंग जिसे हम ट्राइगोन कहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी कि पोइकिलोथर्म्स होते हैं एनिमल्स। ये लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इनके जो सेक्स होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं। मेल्स के अंदर पेल्विक फाइन स्फीयर जो होते हैं वो क्लस्पर्स होते हैं और इनमें एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मेनी ऑफ देम आर विविपेरस होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, तो स्पोलेडोइन है जिसे डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टीज है जिसे सॉफिश कहते हैं, कैरकेनोडोन्स है जिसे ग्रेट वाइटल शार्क कहते हैं, और ट्राइगोन है जिसे कि हम लोग स्टिंग रे के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक भी आपको ध्यान से समझना है कि स्टिंग रे क्या होता है। अब आ जाइए क्लास ऑस्टियोथाइस पर क्या होता है। हो क्लास ऑस्टियोकाइटिस क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बॉनी एंडोस्केलेटन। इसके अंदर मैराइन और फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं जिसके अंदर बॉनी एंडोस्केलेटन होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। इसमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं ओपरकुलम के द्वारा ऑन ईच साइड। इसकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है साइलोक्लाइड टीनोक्लोइड स्केल्स के द्वारा। एयर ब्लैडर पाया जाता है जो रेगुलेट करता है म्यूएनसी को। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। इसके अंदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओविपेरस है, जबकि डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल में अगर मैं मैराइन की बात करूं तो एक्सोसीटस इसका एग्जांपल है जिसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस है जिसको सी हॉर्स कहा जाता है, फ्रेश वाटर है जिसको लिबियो रोहू कहा जाता है, केटला है जिसको केटला कहा जाता है, क्लैरिस जिसको मगुर कहा जाता है, एक्वेरियम बीटा जिसको फाइटिंग फिश कहा जाता है, टेरिपोफाइलम जिसे एंजल फिश भी कहा जाता है। तो यहाँ तक भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये उसके डायग्राम है। अब आ जाइए एम्फीबिया क्या क्लास होती है। देखिए इनको देखा है, जो लड़कियां प्रजाति होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो उनकी खास है। अच्छा क्या बात है आपकी दोस्त है ये तो। As the name indicates, amphi मतलब dual और bios मतलब light. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat. जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्वेटिक पर भी पाए जाते हैं और बेटा जी टेरेस्ट्रियल पर भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ देम में 2 पेयर्स ऑफ लीव्स पाए जाते हैं। बॉडी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक के अंदर। इनकी जो टेल है वो पाई भी जाती है कुछ के अंदर। एम्फीबियन की स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते। इनकी जो आई है उन पर आईलिड्स होते हैं। एक टेम्पेनम रिप्रेजेंट करता है कानों को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर जिसको हम लोग पोलियका कहते हैं, जो कि ओपन होता है एक्सटीरियर में। रेस्पिरेशन जो होता है बेटा जी गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इसका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स होता है और एक वेंट्रिकल होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और ओविपेरस भी होते हैं और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तरीके से हो जाता है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है वो जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मूको जिसे हम टोड कहते हैं, राना जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, हाइला जिसे ट्री फ्रॉग कहते हैं, सोलमेंड्रोना जिसे सैलमेंडर कहते हैं, इकेथोपिस जिसे लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए ये सारे इसके एग्जाम्पल, अरे नाग देवता देखो, ये देखिए ये अब दिख रहे हैं, हाँ शानदार शानदार चित्र है। ये आपके कछुआ, ये मगरमच्छ और वो कौन है, वो सीमेलोन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए रेप्टिलिया क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। रेप्टिलिया क्लास कौन होती है, जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, द क्लास रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन रेपर और रेप्टम टू क्रीप और क्राउल, जो क्रीप करते हैं क्राउल करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो ड्राई कॉर्निफर स्किन से कवर्ड होती है। एपिडर्मल स्केल्स और स्कूटिस इसके अंदर पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, इनकी एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है। टाइम्पेनम रिप्रेजेंट एयर, इनके अंदर जो टाइम्पेनम होता है वही रिप्रेजेंट करता है एयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर होता है बट 4 चैम्बर्स होता है क्रोकोडाइल्स के अंदर। तो ये याद रखना, क्रोकोडाइल्स के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड शेयर देयर स्केल्स एंड स्किन कार्ड। इसके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस और डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट होता है। जैसे कि सीलोन जिसको टर्टल कहते हैं, टिस्टूडा जिसको टोर्टोटाइस कहते हैं, सीमेलोन जिसको ट्री लिजर्ड कहा जाता है, कैलोटीज जिसको गार्डन लिजर्ड कहा जाता है, क्रोकोडिलस जिसको क्रोकोडाइल कहा जाता है, एलिगेटर जिसको एलिगेटर कहा जाता है,
हेमिडेक्टाइलस जिसको वॉल लिजर्ड कहा जाता है, पॉइजनस स्नेक जैसे कि नाजा जो कि कोबरा होता है, डेंगेरस जिसे क्रेट कहते हैं, और विपेरा जिसे कि विपर कहा जाता है, ये भी देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाइए एव्स। एव्स क्या होता है? एव्स मतलब उड़ने वाला, सीधी सी बात ये है, जिसके पास में विंग्स होते हैं। ये सब किसके अंदर है? फाइलम क्वाड्रेटा के वर्टिब्रेटा के अंदर पाया जाता है। अलग अलग प्रकार की क्लासेस होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक एव्स मतलब बर्ड्स जिसमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई करते हैं, लेकिन जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच वो फ्लाई नहीं करते हैं। दे possess ब्रेक, बहुत ही बढ़िया। द फोर limbs are modified into wings. The hind limbs generally scales and are modified of for walking, swimming and clasping the tree branches. स्किन इनकी ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं इनकी टेल की बेस पर। एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड होता है, मतलब बॉडी होता है, और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और इसके अंदर एयर कैविटीज पाई जाती है जिसे कि हम न्यूमेटिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? न्यूमेटिक कहा जाता है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड्स का, उसमें एक एडिशनल चैम्बर्स भी होता है, द क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट जो होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्स का पाया जाता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं। ये एबल होते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। इसका जो रेस्पिरेशन होता है, ये देखिए ये सब उड़ने वाले कितने शानदार शानदार पक्षी है। देखो इन पक्षियों को देखो, तब तक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये कितने शानदार शानदार पक्षी है, देखिए। अब आगे चलते हैं। इनका रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। इसमें एयर सेक्स कनेक्टेड होते हैं लंग से, जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। इनके सेक्स भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, और डेवलपमेंट कैसे होगा? डायरेक्ट। ओविपेरस होता है जो कि अंडे देने वाले होते हैं, और विविपेरस होता है जिसमें डायरेक्ट प्रोजेनी होती है। तो हम लोग क्या है? सेक्सुअली विविपेरस ऑर्गेनिज्म है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और डायरेक्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। और ये सब क्या है? सेक्सुअली ओविपेरस है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन ये जो है अंडा देते हैं, ठीक है ना। इसमें इसका एग्जांपल है कॉर्वस जिसे क्रो होता है, कोलंबा जिसे पिजन कहते हैं, सेलेक्टुला जिसे पैरट कहा जाता है, स्टूटियो जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है, पेवो जिसे पीकॉक कहा जाता है, एंटेनोडाइट्स जिसे पेंगुइन कहा जाता है, न्यूट्रॉन जिसे वल्चर कहा जाता है। उसके बाद में आता है मैमल्स। मैमल्स मतलब ये हमारी प्रजाति के। तो आ जाइए मैमेलिया पर। यहाँ से सवाल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आएंगे, ज्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट जैसे कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क अर्थ पर पाया जाता है। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जिनको उड़ना भी आता है और पानी में भी रहना आता है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड्स। इस मैमेलिया के अंदर क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग मैमेरी ग्लैंड्स कहते हैं, इसलिए ये मैमेलिया के अंदर आए हैं। बाय व्हिच द यंग वन आर नरिश्ड। इसकी वजह से क्या होता है? जो यंग वन है उनको पोषण तत्व मिलते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होती है इनके पास में, जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए काम आती है। द स्किन ऑफ, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये चमगादड़ है, ये पता नहीं क्या है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, देखिए। हाँ, मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। इनके पास में हेयर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल एयर जिसे हम पिन्ना कहते हैं, ये भी पाया जाता है। ये इसको पिन्ना, पिने कहते हैं, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट टाइप्स के टीथ्स भी पाए जाते हैं इनकी जॉ में। इनके हार्ट 4 चैम्बर्स होते हैं। होम्योथर्मस होते हैं, मतलब कि वार्म ब्लडेड होते हैं। इसका रेस्पिरेशन लंग्स पे होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। विविपेरस होता है, देखा मैंने बोला था ना कि विविपेरस होता है। फ्यू एक्सेप्शंस हैं, और इसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। इसके क्या क्या एग्जांपल हैं? तो ओविपेरस में ऑरिंथो राइनेकस जिसे प्लेटिप्स कहा जाता है। विविपेरस के अंदर मैक्रोपस जिसे कंगारू कहा जाता है, टेरोपस जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, कैमेलस जिसे कैमल कहा जाता है, मकैका जिसे मंकी कहा जाता है, रेटस यानी रेट, कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मतलब कैट, इलेफस मतलब एलिफेंट, एक्वस मतलब हॉर्स, डेल्फिन मतलब कॉमन डॉल्फिन, बेलियनोप्टेरा जिसे ब्लू व्हेल कहा जाता है, निमेप्टेरा टिग्रिस जिसे टाइगर, और पैंथेरा लियो मतलब लायन। ये सब इनके साइंटिफिक नेम है और ब्रैकेट में इनके कॉमन नेम है। द साइलेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल आइलैंड एंड एनिमल किंगडम। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उनके सारे के मैं फीचर्स आपको इसी एक स्लाइड के अंदर बता देता हूँ। फिर उसके बाद में समरी, बस ये स्लाइड के बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यही था, इसमें आपको एक बार वापस में बता देता हूँ कि फाइला के क्या क्या सिक्वेंस। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे क्लास में नींद निकाल दी है आराम से, तो उसने बहुत अच्छा किया, मतलब कसम से बहुत अच्छा किया कि उसने 1 घंटे तक अपनी नींद पूरी कर दी, अपने माइंड को चार्ज कर दिया। और जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है मेरे साथ में, उसने तो और भी बहुत अच्छा किया। अब देखिए, अगर नींद निकालनी है तो अब मुंह हाथ धो के आ जाओ, लेक्चर को पॉज कर दो और वापस यहाँ आके यहाँ से समझ लो, क्योंकि इस स्लाइड से आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तक आप 0 पर भी हो तो आपको इस स्लाइड से सब समझ में आ जाएगा
तो चलिए मैं स्लाइड को शुरू करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइलम, यहाँ पर कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सिमेट्री, यहाँ पर सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और डिस्टिंक्टिव फीचर्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलीफेरा की। पॉलीफेरा सेलुलर होता है, अलग अलग प्रकार की इसमें सिमेट्री होती है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। इसमें कुछ बॉडी होती है, इसमें पोर्स होते हैं और कैनाल्स भी पाए जाते हैं। ये हो गया खत्म। उसके बाद में है सीलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया कहा जाता है। इसके अंदर टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री है, सीलोम नहीं पाया जाता, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। इसके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, तो नीडोब्लास्ट इसमें पाया जाता है। डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब जिसकी वजह से ये अलग है थोड़े से। फिर है टीनोफोरा, जिसमें टिश्यू पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री है, इसके अंदर सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि कॉम्प्लेक्स होती है लोकोमोशन के लिए। उसके बाद में फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, जिसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। इसके अंदर सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि फ्लैट बॉडी होती है, सकर्स पाए जाते हैं। फाइलम एस्की हेलमिन्थिस की बात करूं अगर, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। सीलोम कैसा होता है, सीरोसिलोमेट होता है। अब तो ये नहीं पूछेगा कि सीरोसिलोमेट क्या है। सेगमेंटेशन इसका एक्सटेंड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट होते हैं। ये वॉर्म शेप के होते हैं और इलॉन्गेटेड होते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलिए, आगे चलने के बाद में क्या है, ध्यान से समझना कि और क्या बातें हैं। देखिए एनेलिडा की अगर मैं बात करूं तो जो एनेलिडा है उसमें ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल, सीलोमेट इसमें प्रेजेंट होता है, कंप्लीट, प्रेजेंट, एब्सेंट, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स। आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल, सिमेट्री, सीलोमेट है। तो ये परसेंट एब्सेंस क्या है, इसको देखिए। हाँ, ये सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन इसके अंदर पाया जाता है, कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर ये डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और वो क्या है, सेगमेंटेशन है। आ जाइए, देखो इसके अंदर क्या है, सेगमेंटेशन पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाए जाते हैं। इसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है क्यूटिकल का, जो कि अपेंडिजेस को जोड़े हुए रखता है। फिर उसके बाद में है मोलस्का, इसमें ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है, सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन सेल जो होता है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं इकोनोडर्मेटा पर, जो कि ऑर्गन सिस्टम बताता है, हेमिकॉर्डेटा भी ऑर्गन सिस्टम बताता है और कॉर्डेटा भी ऑर्गन सिस्टम बताता है। तो तीनों में यही सिमिलरिटी है, ये रेडियल है, बाकी ये दोनों बाइलेटरल हैं। ये तीनों ही सीलोमेट होते हैं, इन दोनों में एब्सेंट होता है लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। इन तीनों में ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, और तीनों में ही सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाए जाते हैं। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। ये वॉर्म लाइक होते हैं, प्रोबायोसिस और कॉलर और ट्रंक होते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फाइन्स पाया जाता है। तो ये जो स्लाइड है इसका आप पीडीएफ के फॉर्म से प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने अपने वहां पर लगा देंगे। पहला मैंने जो स्लाइड बताई थी उसके पास में, ताकि आप चलते फिरते इसका रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी भी पढ़ ली है। तो आप लोगों के आज एक और चैप्टर खत्म हो रहा है, जिसमें आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक और चैप्टर आज खत्म हो गया है, जिसे हम एनिमल किंगडम कह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए, आपने मेरी इतनी इसको सेव करना पड़ेगा, इसको सेव होने दीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आए, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने इसका अच्छे से ध्यान दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। आज मैंने थोड़ा सीरियसली पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है, तो लगभग अपने 1.5 घंटे से पहले चैप्टर पूरा हो गया है। नहीं तो पिछले 2 लेक्चर में 2-2 घंटे तक के लेक्चर भी मैंने लिए हैं। तो उसमें क्या है कि किसी किसी ने बोला सर टाइम बहुत हो रहा है, सर ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, इसको मैंने सेट नहीं होता। तो फिर मैंने कहा भाई वाह, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं जिस तरह खूबसूरत चेहरा है, देखिए ये आपका सिलेबस मैंने बता दिया था, ये अपने सिलेबस से ज्यादा ही है। चलो आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद में पूरा एनसीईआरटी को पढ़ा,
इसमें आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी है कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है मेरे साथ में लेक्चर में, उसके साथ में आपको जो है कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन करना है जो आपको बहुत ही काम आएगा। तो अब आप एक लाइन सुनते जाइए और उसके बाद में क्लास का अंत करते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसलिए आपको लड़ना है, तब तक लड़ना है जब तक आपको जीत हासिल ना हो जाए। लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।